हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के प्री बोर्ड का हम एग्जाम पेपर देखने वाले हैं। और ये जो पेपर है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर कोड हमारा होने वाला है 316 बीबीजे हमारा पेपर कोड होने वाला है। इस पूरे पेपर को मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा पूर्णांक है वो 100 नंबर का हमारा पूर्णांक होता है और पेपर को सोल्व करने के लिए समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। इस पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो यहाँ पर पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये जो हमारा पेपर है यहाँ पर 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, बी, सी एंड सेक्शन डी में हमारा पेपर यहाँ पर डिवाइड है। और जो सभी क्वेश्चन है वो आपको करना यानी कि जरूरी है, सभी क्वेश्चन करना इसमें कंपलसरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए से। अब जो हमारा सेक्शन ए है उसमें हमारा जो है यहाँ पर रीडिंग वाला सेक्शन ए होता है, जिसमें जो है 15 नंबर का आपको एक पैसेज दे दिया जाता है। उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर 3-3 नंबर के 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं और एक एक नंबर के यहाँ पर 3 प्रश्न दे दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल जो है 15 नंबर का आपको यहाँ पर एग्जाम में पैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपल सा करना है क्या है, इस पूरे पेजेस को जो है आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपके कॉलेज में भी यही पेपर आएगा। इसको जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करके जाना है। सबसे पहले जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही जो है आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ पर ये पूरा एक पैसेज हो जाएगा जो 15 नंबर का पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इन वोट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए विलेजिंग, 3 नंबर का पूछा जाता है। फिर दूसरा है, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स, ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई शुड वी यूज वर्ड केयरफुली, ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर अगला है, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट एक्सप्लेन इट, ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर एक एक नंबर के 3 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं इस पूरे पैसेज को सोल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरे पैसेज को सोल्व करवाऊंगा तो वीडियो यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। केवल जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पर इस पूरे पेपर को सोल्व करने के बाद ही आपको यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम देना है। बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 पूछे जाते हैं, उनका तो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब स्टार्ट होगा हमारा यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होगा। अब जो हमारा सेक्शन बी है उसमें जो है हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, जिसमें जो है 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है और 10 नंबर का जो है यहाँ पर पत्र पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, राइट एंड आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150। आपको यहाँ पर 3 आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे। 3 आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल को आपको सोल्व करना है। और जो हमारा आर्टिकल है वो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें जो है हमारा पहला हो जाएगा, आई लव माई इंडिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है और एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर दूसरा है, प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लेना। फिर तीसरा है, साइंस इन द सर्वाइव ऑफ मैन काइंड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 3 में से आपको कोई एक आर्टिकल यहाँ पर सोल्व करना है और 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपको लेटर पूछे आएंगे और लेटर जो है एग्जाम में आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे। 2 में से आपको सिर्फ एक ही सोल्व करना है, जो भी आप पर आ रहा है आप उस लेटर को यहाँ पर हल कर सकते हो। तो पहला हो जाएगा हमारा, राइट ए लेटर टू योर कजिन, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन। फिर दूसरा है, राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर। यहाँ पर आपको 2 में से किन्हीं एक को यहाँ पर आपको सोल्व करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा, 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है, 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार्ट होगा हमारा यहाँ पर सेक्शन सी। अब जो सेक्शन सी है उसमें यहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका तो सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉरेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिस्ट। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जब पेपर मिलेगा
तो इन्हीं सभी आंसर को जो है आपको यहाँ पर सही करना है। फिर दूसरा है द प्रेस टू कॉल नेम मीन, तो इसका मतलब हो जाएगा टू एब्यूज, इसका ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है द एंटोनोमी फॉर हम्बल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राउड, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द साइनोमी फॉर होनेस्ट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रूथफुल, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फोर सेंटेंस आर गिवन वेलो करेक्ट विच वन इन इज इनकरेक्ट, फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा हमारा गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा ही गेव मी एन यूजफुल बुक, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका मैंने आपको आंसर बता दिया है। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे, 2 में से जो है किन्हीं आपको एक को यहाँ पर सोल्व करना है। तो पहला है गुलाब सेड कोमा इन्वर्ट कोमा आई सेल पे वेक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक रियली आई विल, यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है। फिर दूसरा है लॉन्ग लिव अवर लीडर कोमा इन्वर्ट कोमा दे सेड, 2 में से किन्हीं आपको यहाँ पर एक को सोल्व करना है, जो भी आप पर आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर करना क्या है, इस पूरे पेपर को आपको सोल्व करने के बाद ही प्री बोर्ड का एग्जाम देने जाना है। अगर आप उस पूरे पेपर को सोल्व करोगे मेरे साथ, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे पेपर को आपको सोल्व करना है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो है इंग्लिश में कितने नंबर एग्जाम में यहाँ पर ला सकते हो। फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बी ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाएगा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पर भी आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, 2 में से जो है किन्हीं आपको यहाँ पर एक में आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो पहला हो जाएगा हमारा सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, तो इसको आपको यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर दूसरा है इट इज कर्टेन ही इज यहाँ पर गिल्टी, इसमें आपको जो है कम्प्लेक्स इसका सेंटेंस बनाना है। 2 मिलेंगे, 2 में से जो है किन्हीं आपको यहाँ पर एक को सोल्व करना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर अगला यहाँ पर सी ऑप्शन के अंतर्गत है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर द एयर ऑफ हिल इज कोल्डर देन दैट ऑफ द लो लैंड्स, इसको आपको जो है पॉजिटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हो जाएगा द चिल्ड्रन संग द नेशनल एंथम, इसको जो है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी 2 मिलेंगे, 2 में से कोई आपको एक सोल्व करना है और ये जो 2-2 नंबर के पूछे आते हैं। फिर अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें पहला हो जाएगा तीन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। फिर दूसरा है सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, इसको जो है आपको 2 में से किन्हीं आपको एक को यहाँ पर सोल्व करना है। फिर अगला हो जाएगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर अवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो यहाँ पर आपको वेन और एक वेन इन दोनों का आपको जो इंग्लिश में मीनिंग बताना है। फिर दूसरा है राइट एंड राइट, इन दोनों का आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, 2 में से किन्हीं आपको एक को सोल्व करना है। तो यहाँ पर भी जो है आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे आएंगे, तो 10 नंबर का यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको करना है क्या है, हिंदी में आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर पैसेज मिल जाएगा, हिंदी में आपको एक गद्यांश मिल जाएगा, इसको जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जो 5 नंबर का पूछा जाता है तो भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इस तरीके से जो है इंग्लिश में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करके आपको यहाँ पर जरूर तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट होगा। अब जो हमारा सेक्शन डी है उसमें यहाँ पर आता है लिटरेचर आता है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें जो है 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल जो है आपको एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा लगकर, और 4 में से किन्हीं आपको यहाँ पर 2 को सोल्व करना है, जो भी आप पर आ रहा है आप उसको कर सकते हो। तो पहला है हमारा व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। फिर दूसरा है यहाँ पर अगर आप पर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाले को आप सोल्व कर सकते हो। व्हाई डू यू थिंक दैट गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, 2 में से किन्हीं आपको एक को सोल्व करना है। फिर दूसरा है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटरगेशन दैट द ऑथर रेफर टू। फिर दूसरा है व्हाई डिड द पेडलर डिसलाइन द इन्विटेशन, 2 में से किन्हीं आपको यहाँ पर एक को सोल्व करना है, जो भी आप पर आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें यहाँ पर 7 नंबर का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे, 2 में से किन्हीं आपको एक को सोल्व करना है।
आंसर एनी वन, सिर्फ आपको यहाँ पर एक हल करना है, दो दिए जाएंगे, दो में से आपको सिर्फ एक करना है। तो पहला हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस डे? तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे। तो दूसरा है हमारा सजेस्ट द मीडियम यू लाइक बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन। दो में से किन्हीं आपको एक को सोल्व करना है। बहुत ही ज्यादा ये इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप कमेंट करोगे कि इसी पेपर को फिर से यहाँ पर कंप्लीट सोल्व करवाया जाए विद सॉल्यूशन, तो आप कमेंट करोगे तो मैं पूरा पेपर आपको सोल्व करके भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो है यहाँ पर आपसे एक पद्यांश पूछा जाएगा। जो पद्यांश है वो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश देखने के लिए मिलेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वेयर वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लियर क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। नेम द पोएम एंड द पॉइंट ऑफ दीज लाइन। आपको करना है क्या है, सबसे पहले जो है इसको आपको 2 से 3 बार रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। सोल्व आपको एक बार जरूर करना है, नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं एक क्लास बना दूंगा कि कोई भी यहाँ पर जो पैसेज आता है आप उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के साथ। फिर हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। यहाँ पर आपको 3 देखने के लिए मिलेंगे। 3 में से जो है किसी एक को आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो पहला हो जाएगा माई मदर एट 66, दूसरा हो जाएगा ए रोड साइड स्टैंड, तीसरा हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी। यहाँ पर 3 मिलेंगे। 3 में से किन्हीं एक को आपको सोल्व करना है और ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में पूछा जाता है। फिर अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो यहाँ पर जो है आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से किन्हीं आपको 2 को सोल्व करना है। तो पहला हो जाएगा हमारा व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। अगर आप पर यह नहीं आता है तो अथवा लक्कर भी दिया गया है। 2 में से आपको एक करना है। वो डिड डियर साधो डू द आंसर द सेफ एक्सिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। फिर यहाँ पर दूसरा पूछा जाएगा डिस्क्राइब ब्राइफली द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाई चार्ली। फिर दूसरा पूछा जाएगा हु वाज द फेल फेस वुमेन व्हाट वाज सी डूइंग। 2 में से आपको यहाँ पर भी एक करना है। 4 दिए जाएंगे। 4 में से किन्हीं आपको 2 को सोल्व करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो 7 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 2 मिलेंगे। 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सोल्व करना है। जो भी आप पर आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला है हमारा व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पर 7 नंबर का पूछा जाएगा। फिर दूसरा है व्हाट विल डी साधो डू टू गेट राइड ऑफ द मैन। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर होने वाला है। पूरा मैंने आपको पूरा पेपर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको जो है इसी पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर ला दूंगा, एक क्लास ला दूंगा। लगभग जो है 40 से 50 मिनट का वीडियो बनेगा। पूरा पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर देखने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वैसे तो क्लास 12 के और सब्जेक्ट की तैयारी चल रहा है। प्ले लिस्ट सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट से जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।